तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्रिंस की पावर को वहां पर एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही वो उसकी पावर को एक्टिवेट किया था तो प्रिंस का वहां पर ब्रेक थ्रू हो गया था। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि बाई चेन प्रिंस से कहता है कि फाइनली अब तुमने अपने कल्ट के फाउंडेशन रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। यह कहने के बाद बाई चेन सिस्टम से मिले हुए 2 ड्रैगन ब्रोन को उसे दे देता है। प्रिंस 2 ड्रैगन ब्रोन को लेकर उसे देखते हुए कहता है, मास्टर आखिर में यह क्या है? क्या इसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ? तभी बाई चेन उससे बताता है कि यह 2 ड्रैगन ब्रोन का एक टुकड़ा है जो तुम्हारे फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। यह जानकर प्रिंस हैरान होते हुए कहता है, क्या यह सच में 2 ड्रैगन ब्रोन है? इधर टियान कहता है, 2 ड्रैगन तो एक लीजेंडरी बीस्ट है। इधर यह सब कुछ सुनने के बाद प्रिंस सीधा अपने घुटनों पर आकर के पूरी तरह से रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मास्टर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी इतनी मदद की है। इधर बाई चेन का सिस्टम उसे बताती है कि अब प्रिंस की लॉयलिटिक्स बढ़कर 80% हो गई है। इसके बाद अगले सीन हम देखते हैं, प्रिंस 2 ब्रोन को आप ऑब्जर्व करने लगता है, जिस वजह से जब वह ब्रेक थ्रू करता है तब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा माउंटेन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बार हिल जाता है। वहीं उसके ब्रेक थ्रू के सक्सेसफुल होने पर लोली उसे पहचान करके बताती है, यह तो हेवन लेवल की फाउंडेशन बिल्डिंग ब्रेक थ्रू है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई चेन सोचता है इन लोगों की पावर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक मास्टर की तरह होती जा रही है। मगर तभी बाई चेन का सिस्टम उसे फिर से इन्फॉर्म करती है, ब्रेक थ्रू के बाद प्रिंस की लॉयलिटिक्स से ऐसी ही उम्मीद है। यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम एल्डर को देखते हैं जिसने बताया था कि प्रिंस को दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। साथ में जैसे ही वह अपने आर्टिफी में पता करने की कोशिश करता है, वैसे ही उसका आर्टिफी ड्रैगन के विजन को दिखाता है, जिसे देखने के बाद यह एल्डर कहने लगता है, यह तो अर्थ और हेवन का 2 ड्रैगन एम्परर है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से बाई चेन के ऊपर उसके सेक्ट में चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि बाई चेन अपने सी ऑफ सफरिंग के अंदर मछली मारते हुए कहता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए अब तो मेरा मछली पकड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। इसके बाद जैसे ही बाई चेन नोटिस करता है कि उसके आसपास कोई भी डिसाइल नहीं है, वह तुरंत अपने पास रखे हुए चिकन को खाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी देर में अचानक से कहीं से टियान चिल्लाता है कि मास्टर आप कहाँ हैं? तब हम देखते हैं कि उसकी आवाज सुनते ही बाई चेन चिकन को सी ऑफ सफरिंग के अंदर फेंकता है। इसे तुरंत उसकी डिवाइन फिश खा जाती है। मगर इतनी देर में हम देखते हैं कि प्रिंस लुओली और टियान यहाँ पहुंच कर कहते हैं कि मास्टर हमें बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए क्या हम लोग पहाड़ के ऊपर रहने वाले मुर्गों को पका करके खा सकते हैं? इस पर बाई चेन मना करता है और बताता है, सी ऑफ सफरिंग के अंदर घोस्ट सेक्ट के ढेर सारे लोगों के वेपन्स पड़े हुए हैं। यह जान करके टियान बीच में ही पूछता है, मास्टर आखिर में हम लोग वेपन्स को कैसे खा सकते हैं? तब बाई चेन कहता है कि तुम लोग उन सारे वेपन को बाहर निकालो, जिसके बाद हम उन्हें लेकर के पैदल मार्केट में चलेंगे ताकि उन्हें बेच करके हम कुछ खाने के लिए खरीद सकें। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टियान और प्रिंस बोरी में वेपन भरकर बाई चेन साथ में पैदल मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इतना वजन लेकर के पैदल चलने की वजह से इन लोगों की हालत खराब हो गई होती है, जिस वजह से टियान पूछता है, मास्टर इस तरह से 2 दिनों तक पैदल चलने पर हम लोग लगभग जिंदा नहीं बचेंगे? तब बाई चेन कहता है, शायद तुम लोगों को नहीं पता है, इस तरह से इतना सारा वजन लेकर के पैदल चलना भी एक प्रैक्टिस है। इधर यह सुनते ही है टियान और प्रिंस दोनों ही खुशी से पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बाई चेन सोचता है, वास्तव में इन्हें पता नहीं है कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, और यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बाई चेन के पहुंचते ही उसके सामने एक लड़का आकर के गिर जाता है, जिसके बाद उसका सिस्टम उसे बताती है, इस लड़के के अंदर सुप्रीम ब्रोन थी जिसे किसी ने जबरदस्ती निकाल लिया है, इसलिए तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम इसे अपना डिसाइल बनाओ और इसके सुप्रीम ब्रोन को फिर से रिसेट करने में मदद करो। बाई चेन तुरंत इस डिसाइल को चेक करता है, लेकिन ऐसा करते ही कुछ सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि इसी इंसान ने उस लड़के को मारा है। हालांकि इस पर बाई चेन उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने देखा है कि मैंने इसे मारा है? मगर इन सोल्जर का लीडर कुछ नहीं सुनता है और कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टियान पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए प्रिंस को बुलाने लगता है। तब हम देखते हैं कि प्रिंस जैसे ही सामने आता है, यह सारे के सारे सोल्जर्स उसे तुरंत रिस्पेक्ट देते हुए ग्रेट करने लगते हैं, जिस वजह से प्रिंस इन सभी सोल्जर्स को वापस भेज देता है। इधर टियान कहता है कि आखिर में यह किस तरह का पावर है कि प्रिंस को देखते ही यह सभी लोगों को वापस चले गए। तभी बाई चेन प्रिंस के टोकन की तरफ
इशारा करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से यह इस लेजेंड टोकन की पावर है। यह सब कुछ बताने के बाद अचानक से बाई चेन सीरियस होते हुए कहता है, टियान तुम इस उठाकर हमारे सेकट में ले चलो। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही टियान प्रिंस को उठा लेता है। तभी बाई चेन गुस्से में कहता है, टियान क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? प्रिंस को नहीं, इस नीचे पड़े हुए लड़के को उठा करके ले चलने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में बाई चेन के सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर उस लड़के को लाने के बाद जैसे ही वह होश में आता है वह कहता है कि शायद अब मैं मर गया हूँ। तब इस पर टियान, प्रिंस और लुओली कहते हैं, नहीं अभी तुम जिंदा हो, तुम्हें मेरे मास्टर ने बचा लिया है। यह सुनकर वह लड़का रोने लगता है और कहता है कि आखिर में तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई है? मेरे पास अब जीने के लिए कोई वजह नहीं थी। यह सुनकर के टियान पूछता है, तुम मरना क्यों चाहते हो? तब यह लड़का बताता है, मेरा नाम चाकशेंग है। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही मर गए थे। तब मेरे अंकल ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे अंदर सुप्रीम एम्पायर बोर्न है, तब उन्होंने मुझे पकड़ करके मेरे अंदर से सुप्रीम बोर्न को निकलवा लिया, जिसकी वजह से अब मैं एक लूजर इंसान बन करके रह गया हूँ। वहीं ऐसा होने के बाद मेरे अंकल ने मुझे घर से भी निकाल दिया। इधर बाई चेन यह सारी स्टोरी सुन करके खुश हो रहा होता है और सोचता है कि यह लड़का बहुत ज्यादा गरीब है, इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसलिए यह जल्दी ही मेरा डिसाइल बन जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से यह सब कुछ सुनने के बाद लुओली और टियान दोनों ही रोने लगते हैं, जिसे देखकर बाई चेन चाकशेंग से कहता है, अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो आज से यह इमोर्टल सेक्ट तुम्हारा घर बन जाएगा और यहाँ के डिसाइल्स और तुम्हारी फैमिली। यह सुनकर चाकशेंग पहले तो खुश होता है, लेकिन बाद में फिर से रोते हुए कहता है, मेरी सुप्रीम बोन को मुझसे छीन लिया गया है, इसलिए इस लाइफ में मेरे पास कल्टिवेशन करने का दोबारा मौका नहीं आएगा। तब यह सुनकर बाई चेन कहता है, तुम्हारे सुप्रीम बोन को उन लोगों ने ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुप्रीम बोन को रिसीव करने में मदद करूंगा। यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि चाकशेंग बिल्कुल ही बाई चेन के पैरों में पड़ गया होता है और कहता है, आज से आप मेरे मास्टर हैं। इधर ऐसा होने पर बाई चेन का सिस्टम उसे इनाम के तौर पर बताती है, तुमने इस लड़के को अपना डिसाइल बना लिया है, इसलिए मैं इसके प्रैक्टिस के लिए एक एवेन्यू रूम दे रहा हूँ। यह सुनकर के बाई चेन थोड़ी देर के लिए सोचता है, ऐसा लगता है कि यह सिस्टम कभी कुछ ऐसा नहीं देगी जिससे मुझे फायदा हो और मैं भी स्ट्रोंग बन करके इन डिसाइल्स के लिए कुछ कर सकूं। तब यह सब कुछ जानकर बाई चेन चाकशेंग से कहता है, ठीक है तुम अभी के लिए आराम करो। मगर चाकशेंग उसे बताता है, मास्टर मैं इतना कमजोर हूँ कि खुद से उठ नहीं सकता हूँ। यह सुन कर जैसे ही बाई चेन चाकशेंग को हाथ लगाता है तो हम देखते हैं कि चाकशेंग के सुप्रीम बोन की पावर्स फिर से रिकवर होने लगती हैं। हालांकि जब यह प्रोसेस कंप्लीट होता है तब चाकशेंग के पावर को सेंस करते हुए टियान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा जूनियर सभी डिजाइन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। तब लुओली उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम सभी डिसाइल्स में सबसे ज्यादा कमजोर हो। मगर हम देखते हैं कि चाकशेंग पूरी तरह से डबल खुश होते हुए कहता है, फाइनली अब मेरे पास रहने के लिए एक जगह और एक परिवार है। साथ में सीनियर टियान से कहता, मैं बाजार से थोड़ा बहुत शॉपिंग करना चाहता हूँ। तब टियान उसे बाजार की तरफ भेजते हुए कहता है, तुम ध्यान रखना कि तुम सी ऑफ सफरिंग के पास मत जाओ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि चाकशेंग सीधा सी ऑफ सफरिंग के अंदर ही गिर जाता है, जहाँ पर बाई चेन की ड्रैगन फिश उसके सामने आकर के टेरिफाइंग तरीके से दहाड़ने लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।